Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Sajid. Today I am going to discuss with you three very important aspects of present, past and future, and that is continuous. इसके अंदर हम देखेंगे कि continuous को किस तरीके से जो है चेंज किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट के अंदर हो, पास्ट के अंदर हो या फ्यूचर के अंदर हो। हमेशा एक बात को याद रखिएगा, कॉन्टिन्यूस जहाँ भी हमारे पास आ जाएगा तो उसके अंदर जो है हम लोग कॉन्टिन्यूटी जो है उसको शो करते हैं किसी भी काम के हवाले से। मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहते हैं कि वो जा रहा है, हम तिलावत कर रहे हैं, वो दूध पी रहा है। तो इसमें देखें तो जितने भी जुमले हैं उन सारों के अंदर जो है कॉन्टिन्यूटी जो है वो शो हो रही है कि काम जो है वो जारी है। तो अगर हूँ या है इस तरह के अल्फाज जो कि आखिर में आते हैं, अगर इनको हटा दें हम लोग और इसकी जगह हम था, थे, थी लगा दें तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये पास्ट के अंदर चेंज हो जाएगा कि वो जा रहा है, वो जा रहा था, हम तिलावत कर रहे हैं, हम तिलावत कर रहे थे, वो दूध पी रहा है, वो दूध पी रहा था। इसी तरह से अगर फ्यूचर में हमने लेकर जाना होगा उर्दू के अंदर तो हमने गा, गे या गी जैसे लफ्ज़ जो है वो लगाने होते हैं। मिसाल के तौर पर वो जा रहा होगा, हम तिलावत कर रहे होंगे और वो दूध पी रहा होगा। तो इस तरह से हम उर्दू में इनको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में चेंज करते हैं। लेट्स सी हाउ टू ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश। कुछ भी नहीं करना, सिंपल एक छोटी सी टेक्निक होती है, अगर आप उसको समझ लें तो आपको जो है एक ही सेंटेंस जो है उन तीनों को जो है आप मुख्तलिफ ज़मानों के अंदर जो है वो चेंज कर सकते हैं। पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि वर्ब जो होगा तीनों के अंदर, चाहे प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, वो हमारे पास आईएनजी वाला लगेगा। ज़माना चाहे जो भी हो, प्रेजेंट का, पास्ट का या फिर फ्यूचर का। अगर जो चीज़ हमारे पास चेंज आएगी सिर्फ, तो चेंज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर हम प्रेजेंट के अंदर होंगे तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज, एम, आर। ये किस में लगाना है हमने, प्रेजेंट के अंदर। इनकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज या फिर वर। तो वॉज वर जो है ये हम किस में इस्तेमाल करेंगे, पास्ट के अंदर। और जब हम फ्यूचर में जाएंगे तो हमने क्या लगाना है, शैल बी या विल बी। तो ये हमारे पास फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो अब हमारे पास यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी आ चुका है और हमारे पास वर्ब जो है वो भी आ चुका है। अब सिंपली आपने इसको क्या करना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट के सीक्वेंस से इनको चेंज कर देना है। जैसे कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आ चुके हैं, वर्ब भी आ चुके हैं। अब आपने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो निकाल लेना है उसके अंदर। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास कि वो जा रहा है, तो वो की इंग्लिश क्या होती है, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में क्या आता है, इज, और जाने की क्या होती है, गो के साथ आईएनजी लगा देंगे तो ये क्या बन गया, गोइंग बन जाएगा। अब हमने इसको पास्ट में लेकर जाना है, तो इज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज। तो हमने वॉज लगा देना, ही वॉज गोइंग, तो ये हमारे पास उसका पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। और फ्यूचर में जाएंगे तो ही के साथ क्या लगता है, विल बी। तो ये जब हम लगाएंगे कि ही विल बी गोइंग, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी कि वो जा रहा होगा। तो इस तरीके से आप इसको आसानी के साथ जो है वो चेंज कर सकते हो। दूसरा है हमारे पास, हम तिलावत कर रहे हैं, वी आर रिसाइटिंग द होली कुरान। इसी का अब हमने पास्ट बनाना है, आर की जगह सिर्फ हमने वर लगा देना है, ही वर रिसाइटिंग द होली कुरान, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना आपने। और फ्यूचर में जब आप जाएंगे तो ही विल बी रिसाइटिंग द होली कुरान, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस आ जाएगा। लास्ट में है हमारे पास, वो दूध पी रहा है, तो ही इज ड्रिंकिंग मिल्क। पास्ट में लेकर जाएं, he was drinking milk, फ्यूचर में लेकर जाएं, he will be drinking milk, तो ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर
कॉन्टिन्यूस को इस तरह से आपने चेंज कर लेना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 लेक्चर के अंदर बाकी टेंसेस जो है वो भी कवर हो जाएंगे, और इसके अलावा चीज़ों को जो है प्रैक्टिस में लेकर आएँ। जितना प्रैक्टिस में लाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इससे पहले जितने भी टेंसेस हैं उनके ऊपर लेक्चर हो चुके हैं, तो आपने अगर उनको नहीं देखा तो उनको देख लें ताकि वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह।